नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, जो वीडियो लेकर हम आए हैं, वीडियो हिंदुस्तान तक से, और इस वीडियो का टॉपिक है पाक एंड चाइना क्राइंग टू सी रिकॉर्ड सेल ऑफ iPhone 16 इन इंडिया। तो देखते हैं इस पूरे वीडियो में क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें तो और भी अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइन में कहा जा रहा है कि हज़ारों नौजवान हैं, हज़ारों लोग हैं जो एप्पल 16 की सीरीज़ लॉन्च हुई है इंडिया में, उसको ख़रीदना चाहते हैं। एप्पल आईफोन सीरीज़ 16 आर अवेलेबल फॉर सेल टुडे। द सीरीज़ इंक्लूड्स 4 मॉडल्स: आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो मैक्स एंड आईफोन 16 प्लस। और आईफोन 16 की प्राइस है 79,900 इंडियन रुपीज़। एप्पल कहता है जी मैं अपनी डिपेंडेंस चाइना पे कम करना चाहता हूँ। ठीक है जी। और मैंने आपको पिछले हफ्ते हमने आपको बात की थी कि जो एप्पल जो है वो नए आईफोन जो हैं वो इंडिया में बना रहा है, नए आईफोन जो है। ठीक है जी। नए आईफोन से मुराद ये नहीं है कि पहले पुराने बनते थे। एप्पल का जो मार्केट शेयर है चाइना के अंदर वो गिरता जा रहा है, और चाइना बहुत बड़ी मार्केट थी एप्पल के लिए। एप्पल को इतनी बड़ी मात उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाल भी एक दिन, जैसे नोकिया और जो वोडाफोन के जो दूसरे फोन थे, ब्लैकबेरी था, जैसे वो खत्म हो गए, आईफोन भी उसी राह पर चलता जा रहा है। लेकिन आईफोन जो है 14 लॉन्च हुआ है इंडिया में, और मेड इन इंडिया लिखा गया उस फोन के ऊपर। वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रहा है, अगर पाकिस्तान में वो फ़ोन जो है अगर बात करें वो 6 से 7 लाख का है, इंडिया में इतना सस्ता है यार। उन्होंने वहाँ पर अपना क्या यूनिट लगाया होगा ना, जो असेंबल यूनिट होगा, इस वजह से सस्ता है। वहाँ पर खड़ा है ना, उसकी वर्थ इतनी है कि वो 80,000 इंडियन रुपीज़ का जाकर वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद ले। तो जितनी लंबी लाइन है, आप उससे ये सोचिए कि उनकी बाइंग पावर, इंडिया के लोगों की बाइंग पावर कितनी ज़बरदस्त है। तो वो ख़रीद सकते हैं, उनकी जेब उनको इजाज़त दे रही है। इससे ही पता चलता है कि एक कंट्री कितना खुशहाल है और कितना प्रॉस्पेरस हो रहा है। 30 मिलियन 3 करोड़ तो थोड़ा जा फोन है। 3 करोड़ में ज़रूर लाओ ना $1200 ना। ठीक है। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ, कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ के ऊपर। लाइन में कहा जा रहा है कि हज़ारों नौजवान हैं, हज़ारों लोग हैं जो एप्पल 16 की सीरीज़ लॉन्च हुई है इंडिया में, उसको ख़रीदना चाहते हैं। एप्पल आईफोन सीरीज़ 16 आर अवेलेबल फॉर सेल टुडे। द सीरीज़ इंक्लूड्स 4 मॉडल्स: आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो मैक्स एंड आईफोन 16 प्लस। और आईफोन 16 की प्राइस है 79,900 इंडियन रुपीज़। तो सबसे पहले तो यहीं पर ठहर जाएं, रुक जाएं, रुको ज़रा रुको। देखिए, मैं देख रही थी कि उसके ऊपर जो इसकी फुटेजेस चल रही थी, उसके ऊपर बहुत ये कहा जा रहा था कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं ये, जो अब ज़रा ये सेल अभी जो आज का दिन है निकल जाए, कुछ दिन के बाद आराम से स्टोर पर जाकर आप खरीद लें। तो देखें, ये तो एक्साइटमेंट है ना। अगर कोई इतना एक्साइटेड है अपना नया मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, तो उसको आप इसी तरह लेने दें। दूसरी बात, ये लोग ये कह रहे थे, देखो अगर ये डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो इतनी लंबी लाइन देखकर घर वापस चले जाएंगे, चाहे अगले दिन मर जाएं। लेकिन फ़ोन की लाइन में कल रात से खड़े हैं, 24 घंटे हो गए इनको खड़े हुए, लेकिन वो लेकर जाएंगे। ये भी अब हर एक बंदे का अपना अपना वो है। तो फिर इसके अलावा और बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पर खड़ा है ना, उसकी वर्थ इतनी है कि वो 80,000 इंडियन रुपीज़ का जाकर वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद ले। तो जितनी लंबी लाइन है, आप उससे ये सोचिए कि उनकी बाइंग पावर, इंडिया के लोगों की बाइंग पावर कितनी ज़बरदस्त है। और ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि इतनी लंबी लाइनें तो शायद वो जॉब लेने के लिए भी कंपनीज़ के बाहर ना होती हैं, जितनी लंबी लाइन मोबाइल फ़ोन लेने के लिए। तो वो ख़रीद सकते हैं, उनकी जेब उनको इजाज़त दे रही है। इससे ही पता चलता है कि एक कंट्री कितना खुशहाल है और कितना प्रॉस्पेरस हो रहा है, और उसके लोगों की बाइंग पावर क्या है। ये बात अपनी जगह पर, दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसकी आबादी की अपनी बड़ी जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अपनी जगह पर। ऐसा नहीं हो सकता। जॉबलेसनेस भी अपनी जगह पर है, मतलब जितने भी जो बेरोज़गारी है, सब कुछ उसकी खबरें जब आती हैं हम आप तक पहुँचाते हैं, और उसके लिए फिर जो जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं, मिलियंस ऑफ जॉब्स, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि देखें, आप इसको ऐसे करें कि पाकिस्तान में जो है ऐसी बिला वजह पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जा रहा है। अब वो देखें, तो फिर कंपैरिजन किसके ऊपर करें? आपको करना तो पड़ेगा ना। पाकिस्तान में अगर कोई एप्पल स्टोर स्टार्ट होता है, अगर पहली तो बात यह है कि वहाँ पर एप्पल फ़ोन्स बन भी रहे हैं इंडिया में, ये भी तो देखें ना। 16 प्लस विल बी अवेलेबल एट 89,900 90,000 इंडियन रुपीज़ का ये मोबाइल ख़रीदने के लिए इतनी लंबी लाइन है उनके नौजवानों की और लोगों की। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भारत की प्रॉस्पेरिटी, वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ के लोगों की बाइंग पावर, कि वो उनकी जेब इस चीज़ की इजाज़त दे रही है कि वो इतनी लंबी लाइन जो लगी हुई है लोगों की, वो ये 90,000 रुपीज़ का मोबाइल फ़ोन ईजीली बाई कर सकें। लोग खड़े उतावले हो रहे हैं।
कह रहे हैं हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए। एक तो साथ बस में ऐसे ही है, 5 आप देख लें iPhone। दूसरी तरफ जो है आटे की लाइनें होती हैं। देखिए आप कहेंगे कंपैरिजन ना करें, भाई क्यों ना करें। दूसरी तरफ जो लाइनें आपने देखी हैं पाकिस्तान के अंदर आटे की लाइनें लगी रही, और कितने लोग वो आटा सस्ते आटे की लाइनें लगी रही, जहाँ पे सस्ता आटा मिलता था, बेचारे कितने लोग उसके अंदर मरे हैं भगदड़ में, स्टैम्पीड में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, और कितने लोग वहाँ पर अपनी जान से चले गए। बड़े अफसोस की ये बात है, नौजवान लाइनों में खड़े हैं 1,20,000 का मोबाइल लेने के लिए, और दूसरी तरफ लोग नौजवान बूढ़े बच्चे खड़े थे किसके लिए? सस्ते आटे की लाइन। वो इंडिया में ना, पाकिस्तान में तो नहीं ना। देखिए इंडिया में जो है आप मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ है, एप्पल खुद इंडिया में बना रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसमें कोई नहीं, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह इंडिया का और पाकिस्तान का टैक्स भी डबल है। पाकिस्तान का उससे बहुत डबल टैक्स है। अगर जैसे कि उधर कोई 200 रुपये टैक्स पड़ रहा है तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 600 होगा। 600 होगा। बिल्कुल 3 एग्जैक्टली गुना टैक्स। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें करेंसी की बात करें तो वो भी 3 गुना चली गई है मेरे ख्याल से। बिल्कुल जाहिर बात है। और क्योंकि देखिए ना, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से बहुत कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से उनका जो रेट है उनको सही पड़ रहा है वो कर रहे। लेकिन पाकिस्तान पे तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखिए कहाँ 1,80,000 और कहाँ 6,25,000। जाहिर सी बात है जो उनके ऑनर है उन्होंने उनमें कोई कैपेसिटी देखी होगी, या उनको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, तो उन्होंने जाहिर सी बात है उनको चूज़ किया है ना। अगर हम उनको कोई ऐसी दे देते, प्रपोजल दे देते, सॉरी द राइट वर्ड इज़ प्रपोजल, तो वो हमें दे देते। तो इंडिया ने उनको कोई प्रपोजल दिया होगा, उसको कोई नज़र आया होगा कि जो मुझे वो दे रहे हैं उसमें मेरा बेनिफिट है, तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर बात करते हैं आईफोन की प्राइजेस के हवाले से, तो आईफोन की जो प्राइस इंडिया में वो 1,90,000 या 2 लाख के राउंड बढ़, लेकिन पाकिस्तान में वो 6 से 7 लाख के करीब है। इसकी क्या वजह है? मुझे वजह का तो नहीं पता, लेकिन सीन ये हो सकता है कि जाहिर सी बात है क्योंकि वो वहाँ पे लॉन्च हो रहा है तो उनको बेनिफिट दिया जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो सारी मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद जब वो किसी और कंट्री में जाएगा तो टैक्स लगेगा, और भी बहुत सी प्रोडक्शन होती है, उस सबको मिला के उसकी प्राइस इतनी हो गई होगी। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान ने अपनी कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसे फ़ोन नहीं बनाया। एक फ़ोन बनाया था क्यू मोबाइल, जो आजकल वो भी नज़र नहीं आ रहा, आपको पता है। तो फिर हमें सोचना चाहिए ना इस बारे में कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जो अब से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले वहाँ पे आटे की लाइनें लगी हुई थी। अभी भी हालात जो हैं वो तो इकोनॉमी के आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई, बिजली के बिलों पर तो लोग खुदकुशियाँ वहाँ पर कर रहे हैं। तो होना, देखिए बात ये कंपैरिजन तो असल में तो यही होना चाहिए। करते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन इन रियलिटी कंपैरिजन तो यही है ना कि लोग कहाँ के खुशहाल हैं, कहाँ के लोगों को जो है वो अच्छी ज़िंदगी मिल रही है। ह्यूज क्राउड गैदर्ड आउटसाइड एप्पल स्टोर एट मुंबई's BKC, जो कि इंडिया का फर्स्ट एप्पल स्टोर है, और एप्पल iPhone 16 सीरीज़ टू गो ऑन सेल इन इंडिया फ्रॉम टुडे। तो उसके अंदर बड़े ही दिलचस्प वैसे इसमें ना कमेंट्स भी आए हुए थे। किसी ने ये लिखा हुआ था, इफ़ iPhone 16 सीरीज़ ब्लास्ट लाइक पेजर्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इजराइल इंडिया का दोस्त मुल्क है, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये काम जो है ये इजराइल की कंपनी ही कर सकती है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि एक और बंदा लिख रहा है, प्याज, आलू, ये सब कितना महंगा हो गया, हम कैसे खरीदें, और आईफोन की लंबी लाइन लगी हुई है। तो फ्रेंड, ये जो खबर है ये तो आपको पता ही होगी कि एप्पल के नए आईफोन यानी आईफोन 16 सीरीज की जो सेल है वो भारत में शुरू हो गई है। इस सीरीज में कंपनी ने 4 मॉडल यानी आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च किया है। और एप्पल स्टोर के बाहर लोगों को लेटेस्ट फ़ोन लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि 19 सितंबर से ही लाइन में लगे हुए हैं कि भाई फ़ोन तो लेकर ही जाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ है। एक्साइटमेंट भी है लोगों के अंदर, मेड इन इंडिया फ़ोन लेकर ही जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, सच में कंपेरिजन करते हैं अगर हम पाकिस्तान का, तो एक तरफ भारत है जिसमें लेटेस्ट आईफोन लेने के लोगों की भीड़ लगी हुई है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसमें आटा लेने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। कभी तो कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि कुछ ऐसे भगदड़ मच जाती है आटा लेने में, सस्ता आटा लेने में, कि लोग दबकर ही मर जाते हैं। और इस वक्त भारत बहुत बड़ी मार्केट है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो बाहर की कंपनियां हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है भारत में। और जो आईफोन की कंपनियां हैं वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करके भारत पर डिपेंड हो रही हैं, इसलिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो रही है। अगर हम बात करें एप्पल प्रोडक्ट की, तो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भारत में भारी डिमांड है। और एप्पल की जो कंपनी है चाइना से भारत में शिफ्ट होने की ठान ली है।
बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।